बचाने के लिए किया जा सकता है। कोई ये कहे कि अल्लाह का इनकार कर तब तेरी जान बख्शेंगे वरना शूट कर देंगे, और अल्लाह का इनकार करने से जान बच रही है तो जान बचाने के लिए अल्लाह का इनकार किया जा सकता है, लेकिन वो भी दिल से नहीं, ज़बान से। घर आने के बाद फिर कह दो कि अल्लाह मैंने दिल से तेरा इनकार नहीं किया था, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु, क्योंकि दिल का हाल तो अल्लाह जानता है। लेकिन अगर कोई शिर्क करवाए और ये कहे कि मेरे सरदार को सजदा करो, मुझे सजदा करो, मेरे आका मेरे मालिक को सजदा करो, तब मैं तुझे छोड़ूंगा वरना शूट कर दूंगा, तो अपनी जान बचाने के लिए किसी के सामने सर नहीं झुकाया जा सकता है, सजदा नहीं किया जा सकता है। सर कटवा लेना, आग में जलाया जाए तो जलवा लेना, जलाकर राख कर किया जाए तो करवा लेना, शूट किया जाए तो शूट हो जाना, लेकिन अल्लाह को छोड़कर किसी और के सामने सजदा नहीं करना। शिर्क और कुफ्र के अंतर को समझने की कोशिश कीजिए। मस्जिद का मुतवल्ली और सेक्रेटरी सूद खाता है। जर्जी साहब जुमा पढ़ाने जा रहे हैं, किसी ने बता दिया कि जर्जी साहब आप इस मस्जिद में इमामत करते हो जी, 5 वक्त की नमाज पढ़ाते हो जी, सूद के बारे में बोलो। जर्जी साहब कहते हैं सूद के बारे में नहीं बोलेंगे। क्यों? अगर सूद के बारे में बोलेंगे तो मुतवल्ली सेक्रेटरी हमें निकाल देगा मस्जिद से, क्योंकि वो सूद खाता है। ये भी शिर्क है। क्यों? क्योंकि तुमने सेक्रेटरी को रज़्ज़ाक समझ लिया है, रोजी देने वाला, तुमने अल्लाह को रोजी देने वाला नहीं समझा, जबकि तुझे सूद के बारे में बोलना चाहिए था। सेक्रेटरी निकालता अल्लाह एक दरवाजा बंद करता, 100 दरवाजे खोलता है अपने बंदे के लिए। तू क्यों? इसलिए अपने बाप को राजी करो हर हाल में। हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु खाने काबा का तवाफ कर रहे हैं। एक आदमी को देखा कि वो अपनी लंगड़ी लूली और अंधी माँ को तवाफ करा रहा है, अपने गोद पे अपनी पीठ पर लाद कर। हजरत उमर ने कहा मुबारक हो, ये तुम्हारी माँ है, अल्लाह ने तुम्हें खिदमत करने का मौका दिया, तुम अपनी माँ को तवाफ करा रहे हो। उस आदमी ने पूछा अमीरुल मोमिनीन, क्या मेरी माँ का हक अदा हो गया? मैं लंगड़ी लूली अपाहिज और अंधी माँ को अपनी पीठ पर लाद कर खाने काबा का तवाफ करा रहा हूँ, क्या मैंने अपनी माँ का हक अदा कर दिया? हजरत उमर फारूक कहने लगे हक की बात पूछता है, अपनी माँ का हक अदा कर दिया। जब तुझे तेरी माँ पैदा कर रही थी, जब तुझे जन रही थी, जब तुझे अपने पेट से बाहर ला रही थी और तुझे पैदा करते वक्त जो उसको दर्द हो रहा था, उस दर्द में जब उसने पहली चीख निकाली थी, अभी तो तूने अपनी माँ की उस पहली चीख का भी हक अदा नहीं किया, अब पूरी जिंदगी का तू हक अदा कैसे कर सकता है? अभी तो तूने अपनी माँ की चीख का पहला आह का भी हक अदा नहीं किया और पूछता है कि मैंने अपनी माँ का हक अदा कर दिया। माँ का हक अदा नहीं हो सकता। 2 चीजें। तीसरी चीज पर आइए जिससे आज हमारी नौजवान नस्ल बड़ी गाफिल है। पहली चीज शिर्क मत करना, चाहे जला दिए जाओ चाहे कत्ल कर दिए जाओ, पहली चीज। दूसरी चीज अपने वालिदैन की कभी नाफरमानी मत करना, अगरचे वो तुम्हें हुक्म दें कि अपने घर से निकल जाओ, मालो दौलत छोड़ दो, बीवी बच्चों से दूर हो जाओ, तुम्हें अपने माँ बाप की बात मानना पड़ेगी। तीसरी चीज वला तत्रुकन्न सलातन मक्तूबतन मुतअम्मिदन फक़द बरियत मिन्हु ज़िम्मतुल्लाह। वला तत्रुकन्न सलातन मक्तूबतन मुतअम्मिदन फ़इन्न मन तरक सलातन मक्तूबतन मुतअम्मिदन फ़क़द बरियत मिन्हु ज़िम्मतुल्लाह। आप लोग तो हर चीज़ को खाना बोलते हैं, शराब को भी खाना, दूध को भी खाना, पानी को भी खाना, लेकिन अगर हम खाना बोलेंगे तो यूट्यूब पे सब चलेगा तो पूरी दुनिया में हंसेंगे लोग, कहेंगे मौलाना साहब शराब को खाना बोल रहे हैं, इसलिए भैया मैं आपकी ज़बान थोड़ी देर के लिए भूलूंगा मैं। ला तशरबन्न खमरन, हरगिज मत पीना।
और क्यों मत पीना? आगे के जुमले, फ़इन्नहु रासु कुल्ले फ़ाहिशतिन, शराब हर गंदी और फहश और बुराई की जड़ है। जिसको अल्लाह के नबी ने बुराई की जड़ कहा हो वो कभी अच्छी चीज नहीं हो सकती है। तुम्हें अच्छी लग रही है वो अलग बात है, तुम्हें उसका टेस्ट अच्छा लग रहा है वो अलग बात है, लेकिन जिसको हमारे नबी ने तमाम बुराइयों की जड़ कह दिया हो वो कभी अच्छी चीज हो नहीं सकती। सुनन नसई की वो रिवायत मालूम है आपको? हजरत उस्मान गनी उस हदीस के रावी हैं। बनी इस्राइल में एक औरत थी बदकार, उसका शौहर मर चुका था। वो नौजवानों को तलाश करती थी गलत काम के लिए। उसको खबर मिली कि एक बहुत नेक आदमी, बेचारे दाढ़ी वाले, अल्लाह वाले, 5 वक्त के नमाज, बड़े नेक आदमी, बड़े खूबसूरत कपड़ा बेचते हैं। तो उसने अपनी नौकरानी से कहा कि इस मौलाना को, इस अच्छे आदमी को, इस नेक आदमी को ज़रा मेरे पास लाओ, बड़ा खूबसूरत नौजवान है, बहाना बनाकर मेरे पास लाओ और इसके साथ मैं गलत काम। वो अपनी नौकरानी को पैसा देती थी और किसी तरीके से उस नौजवान लड़के को बुला लिया। अब जब नौजवान लड़का वहां आया, कहा कि मेरी मालिकन आपसे कपड़ा खरीदना चाहती हैं, आप चलिए। जब ये नौजवान लड़का वहां पहुंचा, नेक था, अल्लाह वाला था, बड़ा शरीफ। जब ये वहां पहुंचा, पहुंचने के बाद नौकरानी ने कहा कि आप अंदर चले जाइए, हमारी मालिकन दूसरे तीसरे दरवाजे के अंदर बैठी हुई हैं, जाइए आप उनको कपड़ा दे दीजिए। ये अंदर चले गए, एक दरवाज़ा बंद, दूसरा खोला, अंदर चले गए, दूसरा दरवाज़ा बंद, तीसरा दरवाज़ा खोला, अंदर चले गए, तीसरा दरवाज़ा बंद, चौथे दरवाजे को खोला तो औरत बैठी हुई है। उसने कहा आओ, ये कपड़ा दिखाने लगे, ये इतने रुपए मीटर, ये इतने रुपए मीटर, ये इतने रुपए, कपड़ा दिखाने लगे। और वो कहती, उसको कपड़ा ख़रीदना ही नहीं था। उसने कहा अरे ये सब रखिए, आप कपड़ा नहीं ख़रीदना है, आप मुझे खुश कर दीजिए, आपको कितना पैसा चाहिए मैं दे दूंगी, आपको कितनी रकम चाहिए मैं दूँ। जलसों में भी आएंगी तो क्या होगा? तसव्वुर तो करो आप, हम हैं कहाँ? मैदान जंग हो रही है, एक औरत का बेटा मैदान जंग में जंग लड़ रहा है। अबू दाऊद किताबुल जिहाद, लड़ते लड़ते वो बेटा मैदान जंग में कत्ल कर दिया जाता है। उस बच्चे का नाम है खल्लाद। मैदान जंग में बेटा कत्ल कर दिया गया, उसके घर खबर पहुंचाई गई। मां ने दरवाजा खोला, क्या हुआ? कहा तेरा बेटा मैदान जंग में था। जी मैंने भेजा था। आज अल्लाह ने तेरे बेटे को शहादत से नवाजा है। मां तेरा बेटा शहीद हो गया, तेरा बेटा मैदान जंग में कत्ल कर दिया गया। उसने नजरें आसमान पे डाली और आंसुओं को पी गई। उसने आंसू जमीन के ऊपर नहीं गिरने दिए। हाथों में गिलेब्स पहने, पैरों में सॉक्स पहने, अपने हाथों को छिपाया, पैरों को छिपाया और ढीली ढाली चादर ओढ़ी, चेहरा छिपाया, सिर्फ आंखें खुली हैं। और इस हाल में वो मैदान जंग में जाती है और चीख कर कहती है आई नबनी, आई नबनी, मेरा बेटा कहाँ है, मेरा बेटा कहाँ है। लोगों ने कहा तू कौन? मनंती, कौन है तू? उसने कहा खल्लाद की माँ उम्मे खल्लाद। कहा जाओ इसको इसके बेटे की लाश के पास पहुंचा दो, ये अपने बेटे को देख ले। लोगों ने उसके बेटे की लाश के पास पहुंचा दिया। मां अपने बेटे को देख रही है, आंखों में आंसू आ रहे हैं, लेकिन अल्लाह का शुक्र अदा कर रही है। अल्लाह का अजाब उस बस्ती पर हलाल हो जाता है। ये नाफरमानी के काम है शराब पीना, ये नाफरमानी के काम है जुआ खेलना, ये नाफरमानी का काम है कैरम बोर्ड सट्टे के साथ और पैसा लगाकर खेलना। यह नाफरमानी का काम है कि कलिया चक के चौराहे पर जाकर लॉटरी के टिकट खरीदना। यह नाफरमानी का काम है कि इंडिया और पाकिस्तान के होने वाले मैच में हर बॉल पर और हर एक प्लेयर पर सट्टा और दड़ा लगाना। यह सब नाफरमानी के काम है। बेपर्दगी के साथ घूमना, लिपस्टिक पाउडर और क्रीम लगाकर बेपर्दगी के साथ चौराहों पर जाना और बाजारों में जाना। जिन बस्तियों में अल्लाह की नाफरमानी का काम होता है, उस बस्ती के ऊपर अल्लाह का अजाब हलाल हो जाता है। अल्लाह कहता है कि अब इस बस्ती पर अजाब नाजिल करना हलाल है मेरे लिए।
अज़ाब की कई शक्लें हो सकती हैं। 12:15-20 हो चुके हैं, शायद मुझे लेने के लिए गाड़ी आ भी चुकी होगी। मुझे तलकोला की तरफ निकलना है, कल का प्रोग्राम मेरा वहाँ है। मेरे भाइयों, 24 और 25 दिसंबर को इंशाअल्लाह आपसे फिर मुलाकात होगी। नारायणपुर की सरज़मीन पर प्रोग्राम दे चुका।